जैसा कि अभी चल रहा है 2025 और आज के समय में एक कार खरीदना नॉर्मल सी बात हो गई है। लोग आजकल करोड़ों में कार खरीदते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसे ऐसे कारें खरीदते हैं। एक आदमी इतने पैसे आराम से यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। पर अगर हम बात करें 1706 1756 के बीच में जो बंगाल था हमारा, बंगाल ने 6.5 करोड़ के निर्यात किए थे उस टाइम पे 1706 में। आप सोच सकते हैं ना उस टाइम पे कितना पैसा होगा। 6.5 करोड़ रुपये पूरे बंगाल का जो था, उसके साथ ही 2.5 करोड़ के आसपास इन्होंने सौदे किए हुए थे। तो इतना बड़ा अमाउंट था और यही रीज़न था कि अंग्रेज़ भारत में आए, उन्होंने बंगाल को लूटा और अपने खजाने भरे अंग्रेज़ों ने इस तरह से। अब हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से इस काम को किया। तो आइए साथ में जुड़ते हैं और देखते हैं अंग्रेज़ों की जो कार्य किए उन्होंने वो किस तरह से किए। ये बात है सन 1700 ईस्वी की, जब मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां ने अपने मृत्यु पर्यंत तक, वही 1727 तक बंगाल का शासन कुशलतापूर्वक संभाला और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दामाद था शुजा खां, उसने बंगाल के शासन संभाला, बंगाल का नवाब बना। और शुजा खां ने लगभग 14 वर्षों तक बंगाल का शासन संभाला और उसके बाद 1 साल तक जो मुर्शीद कुली खां का जो अयोग्य बेटा था उसने बंगाल का नवाब बना और वहाँ का शासन संभाला। और 1756 में अलीवर्दी खां ने बंगाल का तख्ता पलट किया और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। और ये जो तीनों ही नवाब थे, अलीवर्दी खां, शुजा खां और मुर्शीद कुली खां, ये तीनों ही बहुत योग्य नवाब थे। इनके शासनकाल में बंगाल खूब फला फूला, बंगाल की समृद्धि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और इसका एक कुछ अन्य कारण भी रहे, जिनमें कुछ ऐसी गतिविधियां थीं जिन्होंने बंगाल को फलने फूलने का मौका दिया। जैसे जो शेष भारत था वो मराठा एवं जाट विद्रोह से ग्रसित था, वहीं उत्तर भारत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं ने उसको नष्ट कर रखा था, लेकिन बंगाल में शांति बनी हुई थी। इसी शांति ने बंगाल को व्यापार के मौके दिए। कहते हैं कि 1706 से 1727 तक बंगाल ने निर्यात करके लगभग 6.5 करोड़ की चांदी अर्जित की और लगभग 2.5 करोड़ के उसने सौदे किए। ये जो समृद्धि थी, इसी समृद्धि की चकाचौंध ने अंग्रेज़ों को बंगाल की ओर आकर्षित किया और इन्होंने बंगाल में व्यापार करने के लिए मुग़ल बादशाह से वहाँ के व्यापार के लिए कुछ रियायतें मांगी। और इन्हीं रियायतों से और बंगाल के प्रशासन का टकराव हुआ। ये टकराव था ईस्ट इंडिया कंपनी के हित का और बंगाल के प्रशासन का। और इसी टकराव की कहानी है जो आगे चलकर हमको देखने को मिलती है प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। और यहीं से आरंभ होती है भारत की एक, कह सकते हैं, भारत की गुलामी की गाथा। बहुत बहुत शुक्रिया।